हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इम्पोर्टेंस ऑफ ए सेक्रेटरी का क्या इम्पोर्टेंस होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो हम स्टडी करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। तो द वेरी फर्स्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंस, जहाँ इसमें एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस, जो सेक्रेटरी है उसका इंपॉर्टेंस कहाँ है, तो एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए इसको हम एलोबरेट करके हम स्टडी करेंगे। देन एडमिनिस्ट्रेटर, एज एडमिनिस्ट्रेटर, देन जो थर्ड है यहाँ पर वो है कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। सीक्रेट इंफॉर्मेशन का कस्टोडियन मतलब सेफगार्ड करने वाला सीक्रेट इंफॉर्मेशन को। देन करस्पॉन्डेंट मतलब है ना कम्युनिकेट करना, लेटर राइटिंग के थ्रू कम्युनिकेट करना अदर पार्टीज के साथ में, कंपनी के जो कम्युनिकेशन है उसको कवर अप करना। देन लीगल कंप्लायंस ऑफिसर, एज अ लीगल कंप्लायंस मतलब वो एडवाइस करना, लीगल उसको लीगल नॉलेज भी होता है कि अगर कोई लीगल मैटर्स अराइज होते हैं कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड तो उसमें वो एज अ लीगल ऑफिसर काम करता है। देन कंडक्टिंग मीटिंग्स अरेंज करना, कंडक्ट करना। देन लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ एंड मैनेजमेंट के बीच में लिंक एज अ लिंक का काम करता है जो सेक्रेटरी है वो। एंड फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में हम है ना चैप्टर नंबर 6 में काफी डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का जो मॉडर्न टाइम्स है, मॉडर्न टाइम्स में अ सेक्रेटरी हैज अ ग्रेट स्टेटस, उसका बहुत ही खासा उसका एक उसका पद है, स्टेटस है। एंड इम्पोर्टेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कॉर्पोरेट्स में ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी मस्ट है, इम्पोर्टेंस है उसका, बहुत खासा इंपॉर्टेंस है मॉडर्न टाइम में। दिस इज बिकॉज ऑफ द एवर चेंजिंग एंड नेवर एंडिंग। क्यों ऐसा क्यों है, उसका इंपॉर्टेंस क्यों है, बिकॉज ऑफ एवर चेंजिंग, हर पल जो चेंजेस होते रहते हैं डिमांड्स में, एंड नेवर एंडिंग जो डिमांड्स है तो उसी को लेकर टूडेज बिजनेस वर्ल्ड में एक सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को होती है। नाउ द नीड एंड इंपॉर्टेंस, इसकी जरूरत क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ऑफ अ सेक्रेटरी कैन बी हाईलाइटेड विद द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसको हम फॉलोइंग पॉइंट्स के हिसाब से हाईलाइट कर सकते हैं। तो द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस, कि वो क्या काम करता है, उसका इंपॉर्टेंस कहाँ पर है। तो एक जो सेक्रेटरी होता है वो अपने सुपीरियर्स को, जो उसके बॉस है, उनको बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो इश्यूज है वहां पर वो उसे गाइड करता है, एडवाइस करता है एंड उन्हें असिस्ट करता है, एज असिस्टेंस वो काम करता है इन फाइनलाइजिंग द डिसीजंस ऑन वेरियस इश्यूज। जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट इश्यूज है उनको फाइनलाइज करने में अपने जो बॉस की है वो मदद करता है, उन्हें असिस्ट करता है। नाउ द व्यूज ऑब्जर्वेशंस, जो इसके व्यूज है, ऑब्जर्वेशंस एंड ओपिनियंस है सेक्रेटरी के, आर ऑलवेज कंसिडर्ड वैल्यूएबल। बहुत ही है ना उसको उसका वैल्यू बहुत होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जब है ना कोई सेक्रेटरी उनको एडवाइस करता है, अपना ओपिनियन रखता है, वो अपने ऑब्जर्वेशंस उसने जो नोटिस किया है, जो भी उसने ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ को लेकर या ऑर्गेनाइजेशन में वो जब अपना मत सामने रखता है तो उसको बहुत वैल्यू दी जाती है। टेकिंग अप्रोप्रिएट पॉलिसी डिसीजंस, अप्रोप्रिएट पॉलिसी डिसीजंस के समय उसकी जो व्यूज ओपिनियंस को बहुत ही खासा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। नाउ द सेक्रेटरी प्रोवाइड्स एबल गाइडेंस टू द मैनेजमेंट, वो सही गाइडेंस मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है एंड हेल्प करता है टू अचीव द एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस की जो एक्सपेक्टेड, बिजनेस ने जो स्टैंडर्ड रखा है अपने ग्रोथ का कि भाई इतना हम लोग उम्मीद करते हैं कि ग्रोथ होनी चाहिए बिजनेस की, तो उस ग्रोथ में, बिजनेस की ग्रोथ में, ग्रोथ को अचीव करने में है ना एक सेक्रेटरी है ना गाइडेंस देता है मैनेजमेंट को और हेल्प करता है। नाउ सेकेंड पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटर का काम। तो अ सेक्रेटरी लुक्स आफ्टर, ये लुक आफ्टर करता है मतलब ये देखता है, देखभाल करता है द रूटीन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, जो रूटीन डे टू डे जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ऑफिस वर्क है, उसको वो है ना लुक आफ्टर करता है, ध्यान देता है। एंड सेक्रेटरी हैंडल्स एफिशिएंटली रूटीन एज वेल एज एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज, जो है ना रूटीन ड्यूटीज है एंड एक एग्जीक्यूटिव के रूप में वो जो काम करता है, वो ड्यूटीज है जो ऑर्गेनाइजेशन की, उसको वो बड़े ही है ना टैक्टफुली वो है ना उसे हैंडल करने का काम करता है।
नाउ रूटीन ड्यूटीज, जैसे रूटीन ड्यूटीज के अंडर में एग्जांपल अगर हम ले तो क्या आता है, ऑफिस मैनेजमेंट। हर एक अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना ऑफिस मैनेजमेंट होता है, अपना अपना डॉक्यूमेंटेशन का काम, पेपर वर्क का काम होता है इंपॉर्टेंट इश्यूज को लेकर, एंड अटेंडिंग विजिटर्स, और जब कोई विजिटर जब कंपनी में विजिट करता है तो उनको किस तरीके से अटेंड करना है वो सेक्रेटरी का काम होता है, आर हैंडल्ड बाय द सेक्रेटरी एफिशिएंटली। Now secretary also handles the executive duties. So executive duties में एग्जाम्पल जैसे हम ले तो असिस्टिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मतलब है ना कंपनी अगर कोई नई पॉलिसी लेकर आ रही है तो उसको पॉलिसी मेकिंग में है ना वो असिस्ट करता है, हेल्प करता है अपने बॉस को, एंड प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स प्रिपेयर करता है, देन सुपरविजन ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स की है ना प्लान प्रिपेयर करने के बाद में वो प्लान सही ढंग से एग्जीक्यूट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उसका भी है ना वो उसका भी देखभाल करने का काम है ना ये जो सेक्रेटरी होता है वो करता है। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर वर्क में भी सेक्रेटरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। नाउ थर्ड वन इज व्हाट, कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। तो ये कौन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इसको हर एक है ना राज जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन का हर एक राज है, क्रूशियल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, सीक्रेट है, वो सब इसे पता होता है। तो सेक्रेटरी हैज द एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल एंड क्रूशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। उसके पास सारी डिटेल होती है, हर बात उसे पता होता है। देन सेक्रेटरी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। वो है ना इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लेता है और उसे है ना एग्जीक्यूट करने में भी वो इन्वॉल्व रहता है, वो अपना योगदान कंट्रीब्यूशन देता है। एंड जो भी इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस है रिगार्डिंग बिजनेस एक्टिविटीज को लेके जो उसको है ना वो है ना उसमें कॉन्फिडेंशियल, उसमें सिक्रेसी रखता है, वो उसको डिस्क्लोज नहीं करता है किसी के साथ में भी, वो सिक्रेसी मेंटेन करता है, वो कस्टोडियन होता है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का, देखभाल करने वाला होता है, राजदार होता है, वो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का राजदार होता है, लेकिन वो राज है ना किसी के सामने खोलता नहीं क्योंकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर लॉयल है। हमने उसकी क्वालिटीज में इसको स्टडी किया कि वो लॉयल होता है, उस पर फेथ रखता है बॉस। नाउ सेक्रेटरी गार्ड्स द सीक्रेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डज नॉट डिस्क्लोज इट टू एनीवन अनलेस रिक्वायर्ड। जब तक जरूरत ना पड़े वो किसी के साथ वो है ना सीक्रेट्स है ना वो खोलता नहीं है, एंड ऑथोराइज टू डू सो। और जब तक उसको उसका बॉस बोलता नहीं कि भाई हाँ ये आपको शेयर करना है तब तक वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है। देयरफॉर सेक्रेटरी इज ऑफन रेफर्ड एज, इसीलिए उसको है ना कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर के नाम से भी जाना जाता है। उसको ये है ना नाम दिया गया कि कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, जो सेक्रेटरी होता है वो कौन होता है, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होता है। नाउ फोर्थ वन इज करस्पॉन्डेंट। जब करस्पॉन्डेंट की हम बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने आपसे कहा जो इनवर्ड आउटवर्ड जो लेटर के थ्रू जो कम्युनिकेशन का काम है वो सेक्रेटरी करता है, फोन कॉल्स के थ्रू सेक्रेटरी करता है। तो यहाँ पे द सेक्रेटरी इज द करस्पॉन्डेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इज देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवर्ड एंड आउटवर्ड। इनवर्ड मतलब कंपनी में जो भी कम्युनिकेशन मतलब कोई कंपनी से अप्रोच करता है, एंड आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस मतलब बाहर किसी को अगर कम्युनिकेट करना है सेक्रेटरी को तो वो काम है ना सेक्रेटरी करता है। सेक्रेटरी कंडक्ट्स करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स के साथ कांटेक्ट रखता है, कम्युनिकेट करता है, एफिशिएंट कम्युनिकेशन रखता है वो डायरेक्टर्स के साथ, बैंक्स के साथ, इवन इंश्योरेंस कंपनीज के साथ इंश्योरेंस निकालने के लेन देन को लेकर, देन रजिस्ट्रार के साथ, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ, कस्टमर्स के साथ एक्सेट्रा। तो बहुत ही बड़ा रोल होता है सेक्रेटरी का एक कंपनी में, एंड ही वर्क्स एज अ करस्पॉन्डेंट। वो कम्युनिकेट करता है, सबसे एफिशिएंट कम्युनिकेशन रखता है वो यहाँ पर। नाउ फिफ्थ वन इज लीगल कॉम्प्लायंस ऑफिसर। ये लीगल कॉम्प्लायंस ऑफिसर करके हम इसे क्यों इसे रेफर करते हैं, तो द सेक्रेटरी हैज टू एंश्योर, उसे ना एंश्योर करना होता है कि वो प्रॉपर एंड टाइमली जो सही समय पर और मतलब सही वो जो लीगल कॉम्प्लायंसेस है, लीगल जो उसको फॉर्मेलिटीज कॉम्प्लायंसेस में फॉर्मेलिटीज वो पूरा करने का काम करता है इन ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी हैज़ टू परफॉर्म वेरियस स्टेट्यूटरी ड्यूटीज़। उसको जो लॉफुल ड्यूटीज़ है वो बहुत सारी ड्यूटीज़ उसको परफॉर्म करनी होती है, कंप्लीट करनी होती है। एंड सेक्रेटरी है ना बुक्स भी मेंटेन करता है, रजिस्टर्स भी मेंटेन करता है। ही हैज़ टू मेंटेन बुक्स एंड रजिस्टर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशनड जो भी बुक्स एंड रजिस्टर्स है जो कंपनी के सेक्रेटरी को मेंटेन करने होते हैं वो सारे मेंटेन करता है। जैसे है ना ये डिबेंचर रजिस्टर हुआ, शेयर होल्डर्स रजिस्टर हुआ, तो ये सब मेंटेन करता है ये।
नाउ सेक्रेटरी हैज टू फाइल रिटर्न फाइल करने का भी, जो कंपनी का रिटर्न फाइल का काम होता है, मतलब टैक्स रिटर्न जो है उसका भी ये काम करता है। डॉक्यूमेंट्स विथ प्रॉपर अथॉरिटीज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जो स्टिपुलेटेड टाइम मतलब जो टाइम लिमिट दिया गया उस टाइम लिमिट के अंदर वो अपना सारा जो डॉक्यूमेंटेशन का काम एंड फाइल रिटर्न करने का काम करता है। नाउ सिक्स्थ वन इज व्हाट, कंडक्टिंग मीटिंग्स कंडक्ट करता है वो। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कंडक्ट मीटिंग्स, अरेंज करनी होती है, कंडक्ट करनी होती है, वेयर द पर्सन्स मीट एंड वो अपने जो फाइनलाइज करते हैं इंपॉर्टेंट डिसीजन। ये 2-3 पार्टीज के बीच में भी होता है, बहुत सारे अलग अलग पार्टीज के बीच में, मतलब अलग अलग जो कंपनीज है उनके बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना बिजनेस को लेकर, तो वो फाइनलाइज करने का इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने का काम तो मीटिंग में होता है। तो मीटिंग अरेंज करने का काम और मीटिंग को कंडक्ट करने का काम सेक्रेटरी करता है। तो द सेक्रेटरी कैरीज आउट फॉर्मेलिटीज, वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है विच आर रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन बिफोर एंड, मतलब मीटिंग के पहले कौन सी उसको ड्यूटीज फॉर्मेलिटीज कवर अप करनी है वो कवर अप करता है। ड्यूरिंग द मीटिंग उसको क्या क्या करना है, मिनट्स लिखने से काम, मिनट वगैरह लिखना, काम करना, वो सारा काम करना। देन आफ्टर द मीटिंग उसे क्या क्या काम करना है ये सब है ना, एजेंडा प्रिपेयर करने से लेकर नोटिस भेजना, मीटिंग की जो टाइमिंग है नोटिस भेजना एंड प्रिपेयरिंग मिनट्स का सब काम है ना वो सेक्रेटरी ही करता है, मतलब मीटिंग्स कंडक्ट करने का काम भी सेक्रेटरी ही करता है। देन 7th इज लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ, ये है ना मैनेजमेंट एंड स्टाफ के बीच में लिंक होता है। क्यों इसे लिंक बोला गया है, ये क्यों तार है दोनों के बीच में, तो सेक्रेटरी एक्ट्स यो काम करता है लिंक का बिटवीन द मैनेजमेंट, मतलब जोड़ने का काम करता है मैनेजमेंट एंड स्टाफ को ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और इफेक्टिव एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प करता है कि सही मैसेज है ना जो मैसेज भेजा गया है, सेंड किया गया है, तो वो सेंडर को सही रिसीव होना चाहिए। तो सेंड करने का मैसेज सही समय पर सही पर्सन के पास पहुंचे, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का काम। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट दीज डिसीजंस आर कोऑर्डिनेटेड इफेक्टिवली, और ये जो सारे के सारे जो डिसीजंस हैं अमंग मैनेजमेंट एंड स्टाफ के बीच में जो डिसीजंस होने हैं वो सारे के सारे वो कोऑर्डिनेट करने का काम सारे के सारे लेवल पे 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल, तो वो सभी लेवल पे उसको कोऑर्डिनेशन उसका है ना एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन का काम वो इफेक्टिवली करवा के देने में लिंक का काम करता है सेक्रेटरी। नाउ 8th वन इज फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। तो ये फुलफिलमेंट ये कहाँ से ये फुलफिलमेंट ये रिक्वायरमेंट कहाँ पे फुलफिल होती है, तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिट एम एट चेकिंग वेदर द कंपनी इज एडहियरिंग टू द, मतलब वो है ना लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे कि नहीं कर रहे, वेदर दे आर फॉलोइंग और नॉट, तो ये फुलफिल करके देने का काम भी है ना सेक्रेटरी करता है। फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट, तो यहाँ पे इसके बारे में जो डिटेल में है हम स्टडी करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6 में इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने ना इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी लेके आऊंगी, तो तब तक के लिए आपको इसके की पॉइंट्स, ये जो की पॉइंट्स है ये अपने हर तरीके से कि आप किस तरीके से याद कर सकते हो, तो ये की पॉइंट्स आपको लर्न कर लेना है एंड इन की पॉइंट्स को 2 से 3 बार है ना लिख लेना है, तो ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।